बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि कभी कभी मन बहुत परेशान कर देता है। इतना परेशान कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करें। ना तो समय में बैठ सकते हैं, ना तो पढ़ ही सकते हैं, और गंदे गंदे विचार आते हैं। कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करूं, बस गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो जो मैंने खुद देखा है, अपने मन को खुद देखा है, और जो मन मेरे भीतर है वही मन आपके भीतर भी है। बस फर्क इतना है कि मैं जानता हूं कि इसकी दवा क्या है, आप वो नहीं जानते कि दवा क्या है। आप फिसल जाते हैं और मैं जानता हूं उसकी दवा क्या है, तो उसको मैं शांत कर देता हूं। मैंने खुद देखा है अपने मन को, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कभी कभी बिना मतलब के ही। कहीं एक जगह नहीं लगेगा और बेकार में गुस्सा आएगा, बेकार में गलत चिंतन होगा, बेकार में ओवर थिंकिंग होगी, ना जाने क्या क्या होगा। पर एक चीज जो उस समय आपको देखनी है, जब भी आपका मन परेशान होगा तो देखना जी किसी चीज में लगेगा नहीं। ना तो शांति से आपको बैठने देगा, ना तो शांति से आपको सांस लेने देना। आपको गुस्सा आएगा, बिना मतलब का कोई ऐसा विचार आपके दिमाग में मतलब घुस जाएगा, वो परेशान करेगा, उसी के बारे में सोचेगा। यद्यपि अगर मन शांत हो तो उसी विचार के बारे में सोचो तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मन अशांत है तो उस समय इसी चीज को पकड़ के, जहाँ पास की किसी चीज को पकड़ के, जहाँ भविष्य की किसी चीज को पकड़ के परेशान हो रहा है, आपको भी परेशान कर रहा है, खुद भी परेशान हो रहा है। और उस समय अगर आप अच्छे चीज में मन को लगाने के लिए कोशिश करोगे तो नहीं लगेगा। आप सोचोगे बैठ के मैं योगा करूं, नहीं होगा। आप सोचोगे बैठ के मैं कुछ शास्त्र अध्ययन करूं, नहीं, वहां नहीं लगेगा। आप सोचोगे कि अच्छी मैं कोई वीडियो देखूं, नहीं, नहीं लगेगा। आप सोचोगे कि मैं रनिंग करूं, नहीं, मतलब उस समय मन लगेगा ही नहीं इन चीजों में। लेकिन उस समय मैंने एक चीज पकड़ी है कि अगर इसको कोई गंदी चीज के लिए अगर लगा दो ना, यद्यपि ये लगेगा गंदी चीज में नहीं, लेकिन वहां बना रहेगा, वहां टिका रहेगा। उस समय गंदी चीजों की ओर आकर्षित होता है। हो सकता है उस तरह महसूस हो कि हम किसी से का झगड़ा करें, किसी को गाली दें, अपने लाइफ में कुछ ऐसी धुंधलता करें, मतलब इस तरह की चीजों की। हो सकता है गलत क्रियाओं की ओर भी प्रेरित करे, गलत कुछ देखने के लिए प्रेरित करे, ताकि ये कुछ समय के लिए अपना फोकस बना के रखे। और सबसे बड़ी गलती हम तभी करते हैं जब हम भांस को क्या करते हैं, बोलते हैं कि चलो यार ये किसी से भी शांत नहीं हो रहा, बस इतना करते हैं कि इसको थोड़े समय के लिए किसी गलत चीज में लगा देते हैं, तब कम से कम थोड़ा शांत हो जाए। कुछ गलत क्रिया कर लेते हैं, कम से कम थोड़ा शांत हो जाए। सबसे बड़ी गलती हमसे वहीं पर होती है, क्योंकि एक बार आपने ऐसा कर दिया ना, आप जब बार बार जब थोड़ा सा भी परेशान होगा, जहां नहीं भी परेशान होगा, तो भी क्या करेगा, उसी गंदी चीज की ओर आकर्षित होगा। और बार बार जब किसी चीज का अभ्यास किया जाता है तो हमारे शरीर का, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है। और जब कोई व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, स्थान हमारी आदत बन जाती है तो उसके बिना रहना, उसको किए बिना रहना असंभव सा हो जाता है। तो सबसे उस समय जो स्टीक उपाय है मेरे पास, वो मैं करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता, मैं करता हूं। उस समय कुछ भी हो, चाहे कोई मर रहा हो, चाहे मैं ही मर रहा हूं, कुछ भी हो रहा हूं, मैं चुप करके सो जाता हूं। चाहे कितना भी जरूरी काम हो, चाहे कुछ भी हो, मैं जानता हूं अगर मैं जागा तो मेरा मन मुझसे कुछ ना कुछ गलत करवा देगा। मेरा मन कुछ ना कुछ गलत ऐसा कर देगा कि जो मुझे महीनों सालों में भी पूरा नहीं होगा। मुझे पछतावा देगा, परेशान करेगा। कुछ गुस्से में, कुछ जल्दबाजी में, कुछ फ्रस्ट्रेशन में गलत हो जाएगा तो मैं हमेशा परेशान रहूंगा, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो उस समय क्या करता हूं, चुप करके सो जाना है। और 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा की अच्छे से नींद लेके जब आप उठोगे, उठो, पानी पियो, शांति से बैठो, और फिर जो काम आपको करना है वो सबसे पहले लिख लो कि एक के बाद दूसरा कौन कौन से आज काम बाकी है करने के लिए। और जितना भी समय बचा है रात को सोने तक, रात को उस दिन आप 1 घंटा लेट सो सकते हैं, क्योंकि दिन में 2 घंटे सोए हैं, 1 घंटा सोए हैं। और फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जो जो भी कार्य करने आराम। क्योंकि अब मन शांत है सोने के बाद, लेकिन यही चीज सोने से पहले नहीं थी। और उस समय अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका मन कहीं ना कहीं आपको ले जाएगा। क्योंकि जब मन अशांत रहता है तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। उस समय कुबुद्धि काम करती है, उस समय सद्बुद्धि काम नहीं करती। जब शांत मन रहता है तो उस समय सद्बुद्धि काम करती है, जब अशांत रहता है कुबुद्धि।
दुर्बुद्धि काम करती है और हमें गलत रास्ते ले जाती है। तो इस चीज़ को अगर आप अपने लाइफ में करेंगे तो आप बहुत सारी गलत चीज़ों से बच जाएंगे, ताकि गलत चीज़ों से बच भी जाएंगे और भविष्य में होने वाले पश्चाताप से भी बच जाएंगे। बाकी जो फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल आपका नुकसान होगा उससे भी बच जाएंगे और उस समय आपका फायदा ही होगा। मन जब थका होता है, शरीर जब थका होता है, जो गलत चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, जिस चीज़ आप जानते नहीं, लेकिन आप अच्छे से सूक्ष्मता से अगर जानने का प्रयास करें तो मन और शरीर थका है, इसलिए वो गलत चीज़ों के बारे में उलट सोच रहा है। जहाँ गलत संग रहा है, गलत चीज़ों को हमने कंज्यूम किया है, देखा है, सुना है, खाया पिया, संग किया, कुछ भी, तो इसलिए वो गलत चीज़ों की ओर जा रहा है। लेकिन जब आप सोते हैं तो मन डिटॉक्स हो जाता है उनसे, कुछ समय के लिए पूरी तरह से तन मन से दूरी हो जाती है और मन शांत हो जाता है और फिर से आप धीरे धीरे अपना काम कर सकते हैं। और ऐसा तब भी होता है जब आप लंबे समय से किसी काम को कर रहे होते हैं और काम को करते ही करते बहुत फ्रस्ट्रेटेड से हो गए हैं, तो उस समय भी मन आपका परेशान होगा। तो उस समय का सलूशन भी यही है कि आप कुछ समय के लिए विश्राम करें, कुछ भी ना सोचें, चुप करके सो जाएं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। अब आराम से जब आपका मन शांत हो जाएगा फिर आप उठकर मैंने जैसे बताया है वो अपना काम कर सकते हैं।